हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हिंदी स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द गोल्डन फिश। एक बार की बात है, एक गरीब मछुआरे ने अपने जाल में एक सुनहरी मछली पकड़ी। एक बार की बात है, एक गरीब मछुआरे ने अपने जाल में एक सुनहरी मछली पकड़ी। देखिए सेंटेंस, देखिए सेंटेंस के एंड में देखिए पकड़ी। कौन सा टेंस यूज हुआ है यहाँ पर? सिंपल पास, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। एक बार की बात है, इसको कहेंगे हम वंस अपॉन ए टाइम। एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? एक गरीब मछुआरा। सब्जेक्ट है एक गरीब मछुआरा, अ पुअर फिशरमैन। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म पकड़ना, कैच, सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉट। क्या पकड़ी? एक सुनहरी मछली, अ गोल्डन फिश, अपने जाल में, इन हिज नेट। तो सेंटेंस हुआ, एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, एक गरीब मछुआरे ने अपने जाल में एक सुनहरी मछली पकड़ी। अ पुअर फिशरमैन कॉट अ गोल्डन फिश इन हिज नेट। उसे आश्चर्य हुआ जब मछली ने बात की और उसे मुक्त करने की विनती की। बदले में उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया। देखिए लंबा सेंटेंस है काफी, और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम ट्रांसलेट करेंगे। उसे आश्चर्य हुआ, उसे आश्चर्य हुआ पास्ट टेंस में है। ही बिकेम, सेकंड फॉर्म यूज की, ही बिकेम, आश्चर्य हुआ, ही बिकेम सरप्राइज्ड। जब मछली ने बात की ये भी पास में है। जब, व्हेन, मछली ने, द फिश, बात की, टॉक्ड, सेकंड फॉर्म टॉक, और उसे मुक्त करने की विनती की ये भी पास्ट टेंस में है। और एंड, विनती करना, इसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे प्लीड, सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लीडेड। उसे मुक्त करने की, टू सेट इट फ्री। बदले में उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया। अब वादा किया ये भी पास्ट टेंस में है, लेकिन अब जरूरी नहीं है हम हर बार इसको पास्ट टेंस में बनाएं। जिस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से बना दें। देखिए अब इसको हम किस तरह से जोड़ेंगे। इसको वादा किया, प्रोमिसिंग, इसको हमने आईएनजी वाली फॉर्म में जोड़ दिया। प्रोमिसिंग, पूरी करने का, टू फुलफिल, क्या पूरी करने का? उसकी कोई भी इच्छा, टू फुलफिल एनी ऑफ हिज विशेज, यानी उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया बदले में, इन रिटर्न। अब पूरा सेंटेंस देखेंगे। उसे आश्चर्य हुआ, ही बिकेम सरप्राइज, जब मछली ने बात की, व्हेन द फिश टॉक्ड, और उसे मुक्त करने की विनती की, एंड प्लीडेड टू सेट इट फ्री, बदले में उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया, प्रॉमिसिंग टू फुलफिल एनी ऑफ हिज विशेस इन रिटर्न। मछुआरा एक दयालु व्यक्ति था, उसने बिना कुछ मांगे मछली को छोड़ दिया। मछुआरा, द फिशरमैन, एक दयालु व्यक्ति था का मतलब आ रहा है तो यहाँ पर वास का यूज होना है, लेकिन जरूरत नहीं है। किस तरह से? एक दयालु व्यक्ति, केवल हम क्या लगाएंगे? एक कॉमा का यूज करेंगे और लिखेंगे एक काइंड हार्टेड मैन। ठीक, उसने बिना कुछ मांगे मछली को छोड़ दिया। छोड़ दिया पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकंड फॉर्म यूज होगी रिलीज्ड, मछली को, रिलीज द फिश, बिना कुछ मांगे, बिना, विदाउट, कुछ मांगे, विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग, बिना कुछ मांगे। मछुआरा एक दयालु व्यक्ति था, उसने बिना कुछ मांगे मछली को छोड़ दिया। द फिशरमैन, ए काइंड हार्टेड मैन, रिलीज द फिश विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग। उस रात उसने पाया कि उसकी झोपड़ी एक खूबसूरत झोपड़ी में बदल गई है और उसके जाल मछलियों से भरे हुए हैं। उस रात, दैट नाइट,
उसने पाया, पास्ट टेंस में है। ही फाउंड, सेकंड फॉर्म यूज होगी फाइंड की, ही फाउंड। की, देखिए की का मतलब है तो दैट लगाना है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह हम दैट का यूज करें। तो हमने क्या करेंगे, उसकी झोपड़ी, इसको डायरेक्टली जोड़ देंगे। ही फाउंड हिज हट, हमें दैट की यहां पर जरूरत नहीं है। एक खूबसूरत झोपड़ी में बदल गई है, तो पास्ट टेंस में जाएगा सेंटेंस, बदल गई है यानी झोपड़ी जो थी खूबसूरत झोपड़ी में बदल गई। इसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, वो भी सेकंड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड। एक खूबसूरत झोपड़ी में इनटू अ ब्यूटीफुल कॉटेज, जो हट थी, छोटी सी हट थी उसकी, खूबसूरत झोपड़ी में बदल गई। और उसके जाल मछलियों से भरे हुए हैं, एंड हिज नेट्स, ये भी पास्ट टेंस में बनाएंगे। फिल्ड, ये भी सेकंड फॉर्म में यूज होगा, फिल्ड विथ फिश, मछलियों से भरे हुए हैं, फिल्ड विथ फिश। उस रात उसने पाया, दैट नाइट ही फाउंड, कि उसकी झोपड़ी एक खूबसूरत झोपड़ी में बदल गई है। ही फाउंड हिज हट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए ब्यूटीफुल कॉटेज, और उसके जाल मछलियों से भरे हुए हैं, एंड हिज नेट्स फिल्ड विथ फिश। मछुआरे को एहसास हुआ कि दयालुता हमेशा अप्रत्याशित तरीकों से पुरस्कृत होती है। मछुआरे को एहसास हुआ, एहसास हुआ ये वर्ब तो है पास्ट इंडेफिनिट में, तो द फिशरमैन रियलाइज्ड, द फिशरमैन रियलाइज्ड कि दैट, दयालुता हमेशा अप्रत्याशित तरीकों से पुरस्कृत होती है। देखिए लास्ट में आता है ती है, तो ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। तो लगाएंगे हम दयालुता, जो हमारा सब्जेक्ट है, काइंडनेस दैट इज सिंगुलर, तो इज लगाएंगे, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दैट काइंडनेस, दयालुता, इज हमेशा, ऑलवेज, पुरस्कृत होना, रिवार्डेड, थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, रिवार्डेड, अप्रत्याशित तरीकों से, अप्रत्याशित मतलब जिनको हमने एक्सपेक्ट ना किया हो, यानी अनएक्सपेक्टेड वेज। अब देखते हैं पूरा सेंटेंस। मछुआरे को एहसास हुआ कि दयालुता हमेशा अप्रत्याशित तरीकों से पुरस्कृत होती है। द फिशरमैन रियलाइज दैट काइंडनेस इज ऑलवेज रिवार्डेड इज अनएक्सपेक्टेड वेज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम एक ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।